अब मैं आवाज दे रहा हूं हिंदी डाइस की एक बहुत ही मशहूर और मरूफ कवित्री। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। तो मैं अब आवाज दे रहा हूं डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को कि वो आए और अपनी खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपने कलाम की खुशबू बिखेरते हुए इसे कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। मोहतरमा डॉक्टर मानसी द्विवेदी। भैया माइक, कोई साहब जरा सा माइक को छोटा कर दें। डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी आज की खातून, आज की औरत के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपनी कविताओं और रचनाओं में करेंगी। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आज की महिला, आज की औरत की जज्बात और एहसासात को अपनी शायरी बनाकर अपनी कविताओं, अपने छंदों और अपने मुक्तकों में जिस तरह से पेश कर सकती हैं, एक बार ताली बजा के उनका इस्तकबाल और स्वागत करें ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। मैं आप सभी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। आज का ये मंच कई मायनों में बहुत ही गौरवशाली है, जहाँ पर राजनीति के और साहित्य के बहुत पुरोधा बैठे हुए हैं। एक तरफ अगर राजनीति की चर्चा करें तो आदरणीय शिवपाल जी की महनीय उपस्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े महान संचालक हैं और आदरणीय संजय शौक सर की उपस्थिति है, हसन काजमी दादा हैं, राम प्रकाश बेखुद जी हैं। मैं सबकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। मैं मुशायरों में जाती नहीं हूँ, आज पहली बार आई हूँ आप सबके बीच, तो उर्दू में मेरे हाथ बहुत तंग हैं। मैं जो भी पढ़ूँगी बस सुन लीजिएगा, और हाँ, उस पर जो प्रतिक्रिया आएगी वो सही आनी चाहिए, ये भी एक निवेदन है। बात अपनी रखती हूँ, सुनिएगा जी। कि मेरी कविता किसी दुष्यंत के उस प्यार तक पहुँचे। क्या कहना, मैं कविता क्यों लिखती हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी कविता किसी दुष्यंत के उस प्यार तक पहुँचे। मेरी कविता स्वयं चलकर श्रमिक के द्वार तक पहुँचे। मेरी कविता स्वयं चलकर श्रमिक के द्वार तक पहुँचे। मेरी कविता का लेखन सार्थक होगा उसी दिन जब कि बेवा भी सुने तो 16 श्रृंगार तक पहुँचे। कि बेवा भी सुने तो 16 श्रृंगार तक पहुँचे। यहाँ पर डॉक्टर नसीम निखत जी की विशेष उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन में जिस शायरा की कुछ पंक्तियाँ बहुत मेरे करीब रही, मैं वो बात रखती हूँ। अभी नारी विमर्श की बात हो रही थी तो बात रखती हूँ। रेहाना रूही जी लिखती हैं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। कुछ प्रेम की पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए। वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए। इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, तकिया नहीं बाहें तेरी सिरहाने को चाहिए। तकिया नहीं बाहें तेरी सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरी सिरहाने को चाहिए। और कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ,
सुनेगा कि कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सबके जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कमी विधाता छोड़ ही देता है। तो उसकी चर्चा करती हूँ। इरशाद। कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। क्या कहना, क्या कहना। मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। वाह 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 वाह। यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। जैसा कि अभी अल्टीमेटम आया है कि 6 मिनट तक पढ़ना है, लेकिन आदरणीय के कहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग 6 के दाहिनी तरफ कई 0 लगा के पढ़ गए हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आपकी बात के अनुपालन में ही अपना काम करेंगे। मैं एक गीत देती हूँ, वो सुनेगा। स्वागत है, स्वागत। कि कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। वाह 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 वाह। कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। बोली अगर लगानी हो तो आ जाना। कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। अपनी करतल ध्वनि से मुझे साथ दीजिए, अपनी तालियों से मुझे थोड़ा सा हौसला दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार। अब लग रहा है कि आप यहाँ पर सशरीर आए हुए हैं, मन से तन से दोनों से आए हुए हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि आप पुण्यतिथि में आए हुए हैं। सुनिएगा कि कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। बोली अगर लगानी हो तो आ जाना। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको। वाह। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। और इसके बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। इरशाद। कि जिन बातों को तुमसे कहकर रोती थी, वाह, उन बातों को ही गीतों में बांधा है। वाह वाह वाह। जिन बातों को तुमसे कहकर रोती थी, उन बातों को ही गीतों में बांधा है। तुम गीतों को नहीं सुनो तो अच्छा है, सब गीतों में मैंने तुमको मांगा है। वाह 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 वाह। तुम गीतों को नहीं सुनो तो अच्छा है, सब गीतों में मैंने तुमको मांगा है। कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी। कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी। डुबकी अगर लगानी हो तो आ जाना। कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी। वाह वाह वाह। डुबकी अगर लगानी हो तो आ जाना। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। और एक नारी के जीवन में, एक औरत के जीवन में बहुत सारे कश्मकश होते हैं। वो अपनी दहलीज को लांघ कर स्टेज पर आती है और आपके सामने खड़ी होती है, तो उसके हौसले को बढ़ाने के लिए आपकी तालियां जो साथ देती हैं, उसका कोई सानी नहीं होता है। मैं कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि दर्द संभाला नहीं गया तब गीत लिखा। दर्द संभाला नहीं गया तब गीत लिखा। नहीं
है, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह नहीं सकती हूँ। अभी बहुत सारी बंदिशें हैं कि जो लोग सेवा में हैं वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। क्यों सर? नहीं कहिए, आप कहिए। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है वो अपनी कलम और अपना मन सब कुछ बेच चुका होता है, तो हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। नहीं तो आप ये समझ के पढ़ दीजिए कि आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, यूपी गवर्नमेंट की नहीं है। आप पढ़ दीजिए। आदरणीय शिवपाल जी बैठे हुए हैं, अगर इनकी गवर्नमेंट होती तो जरूर पढ़ देते जी। सुनिएगा कि दर्द संभाला नहीं गया तब गीत लिखा, घर के सन्नाटे को ही मनमीत लिखा। वाह। तकिए के नीचे कुछ गीत छुपाए थे, लिखने पर जब तुम संग्राम मचाए थे। वाह। कल उन सब गीतों का श्रेय तुम्हें दूंगी। वाह वाह वाह। कल उन सब गीतों का श्रेय तुम्हें दूंगी। रोली अगर लगानी हो तो आ जाना। वाह, वाह, कल वाह, उन सब वाह, वाह, गीतों वाह, का श्रेय तुम्हें दूंगी। रोली अगर लगानी हो तो आ जाना। वाह, 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 वाह। कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। बोली अगर लगानी हो तो आ जाना। वाह, वाह, वाह। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी, अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। हजरात गिरामी, मेरी फहरिस्त में 3-4 शायर हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। मोहतरमा